हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है 19th ऑफ जुलाई योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट आर गोइंग टू स्टार्ट। 19 जुलाई से आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए आप सभी बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से शुरू कर दी होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी स्टार्टिंग नहीं की है, अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, वो सभी बच्चे अब स्टार्टिंग कर दें, पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि 19 जुलाई से आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट शुरू होंगे। प्यारे बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स स्टार्ट किया है और एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम खेलेंगे एक मैथ्स क्विज। इस मैथ्स की क्विज में हम आपको 15 क्वेश्चंस, मतलब 15 क्वेश्चंस की एक क्विज है और बड़े ही इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चंस हैं। मैं समझता हूं कि मैथ्स पढ़ने से पहले ये जो क्विज है, ये आपके दिमाग को थोड़ा सा बूस्ट प्रदान करेगी और आपका जो ब्रेन है वो और फास्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्विज और क्विज के बाद में एक्सरसाइज 2.3। ठीक है बच्चों? ओके।
तो बच्चों कैसी रही आपकी क्विज़? ऑल क्वेश्चंस जो हमने इसमें लिए थे 15 क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? और ये ज़रूर बताइएगा कि इन 15 क्वेश्चंस में से आपके करेक्ट क्वेश्चंस कितने थे। ठीक है, बिना किसी की हेल्प से आपने 15 में से कितने क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दिए। चलिए तो बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 2.3 लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स मैथ्स एनसीईआरटी। तो क्या पढ़ना है एक्सरसाइज 2.3 में देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में पढ़ना है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। प्यारे बच्चों सीखेंगे कि डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। प्यारे बच्चों आपने प्रीवियस क्लास में यानी क्लास 9th में इस बात को अच्छी तरह से सीखा है कि अगर हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमें एक जीरो पता हो तो हम इसके रिमेनिंग जीरोज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर मिलता है। और ये हम सिर्फ पॉलिनोमियल्स पर ही नहीं नंबर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने छोटी छोटी क्लासेस में एक नंबर को दूसरे नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलता है। हम पॉलिनोमियल्स में भी ऐसा कर सकते हैं। अगर हम 3 डिग्री पॉलिनोमियल को 1 डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगा। अंडरस्टूड? ओके, तो देखते हैं। देखिए सपोज कि हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया तो लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। प्यारे बच्चों ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमें इसका एक जीरो पता है एंड 1 0 ऑफ पी एक्स इक्वल टू 1। इस पी एक्स का हमें एक जीरो पता है, कितना है 1, और हमें इसके रिमेनिंग जीरोज फाइंड करने हैं। रिमेनिंग जीरोज ऑफ पी एक्स ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट रिमेनिंग जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ऑफ 3rd डिग्री? इट इज़ वेरी इजी। देखिए हमें 1 0 क्या गिवन है? 1 0 ऑफ पी एक्स इक्वल टू 1। तो हम इसे लेट कर सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज़ गिवन। तो सिंस x इक्वल टू 1 देयरफॉर x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो x इक्वल टू 1 अगर इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है तो x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा, लीनियर फैक्टर। अब हम क्या करेंगे कि इस 3 डिग्री पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद ये जो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब 2 डिग्री पॉलिनोमियल हमारे पास में आ जाएगा प्यारे बच्चों तो हम उसे फैक्टराइज करके उसके 2 जीरोस निकाल सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए कि किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरोस पॉसिबल होते हैं। तो देखते हैं, तो हम किसे डिवाइड करें? पी एक्स को। तो हम लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाय एक्स माइनस 1। ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाय एक्स माइनस 1। तो हम इस गिवन पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं।
देखिए किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से कीजिए। तो कितने टाइम्स होगा, देखो x की पावर 3 को हमें x से डिवाइड करना है, तो डेफिनेटली हम x की पावर 2 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। तो x का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, माइनस 1 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। तो ये प्लस का एक्स क्यूब है माइनस हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस हो गया, कैंसिल आउट। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये हमने नोट डाउन कर लिया। प्यारे बच्चों अब हम फिर से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितने टाइम्स डिवाइड होगा। देखिए हमारे पास है माइनस का 2x स्क्वायर और हमें इसे x से डिवाइड करना है, तो करके देखते हैं। माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, एक x से एक x को काट सकते हैं, कितना आया माइनस का 2x। तो x का माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का 2x से करेंगे 2x। अगेन सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस माइनस के नंबर्स इक्वल हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। माइनस का 1x माइनस का 2x माइनस 3x प्लस 3। अगेन अब हमें माइनस 3x प्लस 3 को x से डिवाइड करना है, करके देखते हैं। माइनस 3x डिवाइडेड बाय x से x को काट दिया माइनस 3। तो अब कितने टाइम्स डिवाइड होगा प्यारे बच्चों, माइनस 3। तो कितना आ जाएगा, x का माइनस 3 से इंटू करेंगे, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बोथ कैंसिल्ड और रिमाइंडर 0। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि हमने 3 डिग्री पोलिनोमियल को जब लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो डिवीज़न एल्गोरिथम हमसे क्या कहती है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि डिवीज़न एल्गोरिथम का मतलब होता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्यूशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है प्यारे बच्चों, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्यूशिएंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज डिवीज़न एल्गोरिथम। अब डिवाइडेंड क्या है, डिवाइडेंड है जिसको हमने डिवाइड किया, और डिवाइड हमने किसको किया, इस क्वांटिटी को। इसे हमने क्या लेट किया था, px। डिवाइज़र x माइनस 1, क्यूशिएंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, रिमाइंडर 0। तो प्यारे बच्चों डिवीज़न एल्गोरिथम से हमने लिख दिया px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस 0। अब 0 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन में आप 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एक्सप्रेशन पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे हम, अब देखो अब हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, तो कर लीजिए फैक्टराइज। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम माइनस 3 के फैक्टर्स करेंगे, और माइनस 3 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उन फैक्टर्स को प्लस करने पर या माइनस करने पर -2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर -3 आना चाहिए। अंडरस्टूड। तो 3 बन जा 3, -3 प्लस 1। जब आप दोनों को ऐड करेंगे -3 प्लस 1 तो -2 मिलेगा, यानी मिडिल टर्म मिलेगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको
-3 मिलेगा। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3। पेयरिंग कीजिए, पेयरिंग कर दी। फर्स्ट पेयर में से x को कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 3 बचा। इसमें से 1 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 3 बचा। x माइनस 3 दोनों जगह कॉमन है और दोनों जगह से इसे कॉमन लेने के बाद x प्लस 1 बचा। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, हमने इसके फैक्टर्स कर लिए और इसके फैक्टर्स आ गए x माइनस 3 और x प्लस 1। अंडरस्टूड। तो क्या आ गया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3, एक 0 ये आ गया, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमारे पास में कितने जीरोज़ आ गए, 3। डियर स्टूडेंट्स, हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन था और उस क्यूबिक पोलिनोमियल का हमें एक जीरो गिवन था, x इक्वल टू 1, और रिमेनिंग जीरोज़ हमें निकालने थे। तो रिमेनिंग जीरोज़ हमारे क्या क्या आ गए, -1 एंड 3, और एक हमें जीरो गिवन था 1। तो क्यूबिक पोलिनोमियल था, इसलिए इसके 3 जीरोज़ पॉसिबल थे। तो एक हमें गिवन था, 2 हमने निकाल दिए। अंडरस्टूड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस द रिक्वायर्ड रिमेनिंग zeros of px are -1 and 3, और ये हो गया हमारा आंसर। प्यारे बच्चों, तो डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जब हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमें क्यूशिएंट और रिमाइंडर जो मिलता है, तो हम उसे डिवीज़न एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखते हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्यूशिएंट प्लस रिमाइंडर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। चलिए, लेट्स प्रोसीड टू एक्सरसाइज 2.3। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx, यानी एक पोलिनोमियल px को हमें दूसरे पोलिनोमियल gx से डिवाइड करना है। एंड फाइंड द क्यूशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और हमें क्यूशिएंट एंड रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो प्यारे बच्चों, हमें दो पोलिनोमियल गिवन हैं px एंड gx। हमें इस पोलिनोमियल px को पोलिनोमियल gx से डिवाइड करना है और क्यूशिएंट एंड रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है, क्यूशिएंट। क्यूशिएंट को qx से रिप्रेजेंट कर देते हैं और रिमाइंडर को rx से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों जो पोलिनोमियल्स गिवन है वो वेरिएबल x में गिवन है, तो डेफिनेटली जो क्यूशिएंट होगा वो भी वेरिएबल x में होगा, जो रिमाइंडर होगा वो भी वेरिएबल x में होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग px बाय gx, हम क्या कर रहे हैं, हम px को gx से डिवाइड कर रहे हैं। कीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज़ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2।
ठीक है बेटा, करो। ये देखिए, ये x की पावर 3 है और इस x की पावर 3 को हमें किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से। तो डेफिनेटली हम x टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, -2 का x से करेंगे -2x। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर -2 से डिवाइड करेंगे तो x टाइम्स डिवाइड होगा। वेरी इजी, आपको भी पता होगा वैसे तो। देखो, हम जब भी किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि वैसे तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि क्वोशिएंट क्या होगा, लेकिन इन केस अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो आप डिवाइडेंड का मोनोमियल डिवाइडेड बाय डिवाइज़र का मोनोमियल, यानी आप डिवाइडेंड के मोनोमियल को डिवाइज़र के मोनोमियल से डिवाइड करके देख लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिवाइडेंड का मोनोमियल क्या है, एक्स क्यूब। डिवाइज़र का मोनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर। चेक करो, x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो 3 पावर में से 2 पावर कट जाएंगी तो कितना बचेगा, x। तो इसलिए हमने x टाइम्स डिवाइड किया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, -2 का x से किया -2x। सब्ट्रैक्शन में साइन बदलिए, प्लस का x क्यूब है माइनस हो जाएगा, -2x है प्लस हो जाएगा, काट दीजिए। तो कितना आ गया, -3x स्क्वायर प्लस 5x और 2x 7x, -3 को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या करें, अब देखिए, अब डिवाइडेंड का मोनोमियल क्या है, -3x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कितनी बार डिवाइड होगा, -3x स्क्वायर। डिवाइज़र का मोनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर। इससे इसको काट दीजिए, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, -3। देखो कितना बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो -3 तो बचा। तो अब हमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -3 से करना है, तो -3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अंडरस्टूड। अब देखिए, साइन चेंज कीजिए, तो नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, बोथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचा यहाँ से 7x, और ये माइनस का 3 माइनस का 6 कितना आ गया, -9। प्यारे बच्चों, ये देखो, -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा, प्लस का 7x, तो ये लिख दिया हमने प्लस का 7x, माइनस का 3 माइनस का 6, तो माइनस का 9। तो क्वोशिएंट कितना आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास क्वोशिएंट। दिस इज क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, और ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। दिस इज रिमाइंडर। अंडरस्टूड, समझ में आया प्यारे बच्चों। तो हम अपना फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं बताइए जल्दी से। तो हम लिख सकते हैं हैंस QX का मतलब है क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट आ गया हमारा 7x - 9 एंड RX मतलब रिमाइंडर। ओ सॉरी, हमारा क्वोशिएंट आया है x - 3 और रिमाइंडर आया है हमारा 7x - 9, और ये हमारे दोनों आंसर हो गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यही पूछा है, डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक हमने आपको करा दिया, 2 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। आई एम लीविंग फॉर यू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ध्यान से सुनिए।
check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। सेकेंड क्वेश्चन में बेटा हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं, और ऐसा करने के लिए हमसे बोला है कि सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करके, यानी हम क्या करेंगे कि हम सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, इफ़ रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो, then it is verified that the first polynomial is a factor of second polynomial। Understood? तो वेरी इजी, केवल डिवाइड करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का हम आपको बताते हैं। चलिए पहले फर्स्ट वाला ही देखते हैं। तो क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस थ्री कॉमा टू टी की पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। प्यारे बच्चों एक बार चेक करते हैं। टी स्क्वायर माइनस थ्री, टू टी की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन अभी हमने आपको रीड किया था, आपके लिए हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। हमें इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस थ्री, ये इस सेकंड पोलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं। तो एक फैक्टर चेक करने के लिए हमारे पास में बड़ा सिंपल सा रूल है कि हम इस सेकंड पोलिनोमियल को इस फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे और देखेंगे क्या रिमाइंडर ज़ीरो आता है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो ये वेरीफाई हो गया कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है तो भाई वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलिए तो क्या करें, हम इसे लेट भी कर सकते हैं। कैसे हम लिख सकते हैं, लेट पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस थ्री और जी टी टू टी की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब समझ गए होंगे बच्चे, पीटी का मतलब है पोलिनोमियल इन टी वेरिएबल, जीटी का मतलब है पोलिनोमियल इन टी वेरिएबल। ओके, अब सेकंड पोलिनोमियल को हमें फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करना है बेटा। तो हम क्या लिखें, हम लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग जीटी बाय पीटी। हम जीटी को किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, पीटी से। कीजिए तो 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं किससे, t स्क्वायर माइनस 3 से। ठीक है, करो। तो अभी हमने समझाया था कि वैसे तो देखते ही पता चल जाता है, बिकॉज वी आर इन क्लास 10th। अब हम किसी छोटी क्लास में तो है नहीं, पॉलिनोमियल हम 7th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं एंड हमें अच्छी तरह से नॉलेज हो जाती है कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से या एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें इस 2t की पावर 4 को, या ये कह लीजिए कि ये जो सेकंड पोलिनोमियल लिखा हुआ है, हमें इस टी स्क्वायर माइनस 3 से इसे डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो हमने जैसे समझाया है, कैसे समझाया है हमने
कि डिवाइडेंड का जो मोनोमियल होता है, तो यहाँ पे डिवाइडेंड का मोनोमियल क्या है 2t की पावर 4 और डिवाइज़र का मोनोमियल क्या है t स्क्वायर। 4 पावर में से 2 पावर को काट दीजिए, कितना बचा 2t स्क्वायर। तो कितने टाइम्स हम डिवाइड कर सकते हैं 2t स्क्वायर। तो लिख दीजिए भाई 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर। ठीक है, अब t स्क्वायर माइनस 3 का आपको 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है। तो लिखो t स्क्वायर का 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t की पावर 4 माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6t स्क्वायर और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बचा यहाँ से 3t क्यूब, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4t स्क्वायर माइनस का 90 और माइनस का 12, ये हमारे पास में पोलिनोमियल बचा। अंडरस्टूड। चलो भाई अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं, फिर से चेक करते हैं कि आप कितने टाइम्स डिवाइड होगा। तो डिवाइडेंड का मोनोमियल है 3t क्यूब, डिवाइज़र का मोनोमियल है t स्क्वायर। अब t की पावर 3 और नीचे t की पावर 2, तो 3 पावर में से 2 पावर को काट देंगे तो कितना बचेगा बेटा 3t। कितना बचेगा 3t। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स 3t टाइम्स। तो कर दो, क्या लिखें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3t प्लस का 3t। ठीक है, तो देखिए t स्क्वायर का जब 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t क्यूब और माइनस 3 का 3t से इंटू करेंगे तो माइनस का 90। साइन चेंज कीजिए, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अंडरस्टूड। क्या बचा हमारे पास, तो 4t स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 12 एज इट इज़, ये बचा हमारा। अब हम इसको कितने टाइम्स डिवाइड कर दें, हम इसको 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो t स्क्वायर का 4 से मल्टीप्लाई होगा 4t स्क्वायर, माइनस 3 का 4 से इंटू होगा माइनस 12, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ कैंसिल्ड, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0। अब आप खुद से देखो कि सेकंड पोलिनोमियल को हमने फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड किया और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। सिंस वी हैव गॉट द रिमाइंडर 0, दैट्स वाई इट इज़ वेरीफाइड दैट फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। तो हम इस बात को लिख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस Rx यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0, हैंस Rx नहीं Rt, क्योंकि पोलिनोमियल t वेरिएबल में था ना, तो हैंस Pt इज़ अ फैक्टर ऑफ Gt। और ये हमारा क्या हो गया वेरीफाइड, यही हमें चेक करना था। हैंस इट हैज़ बीन चेक्ड। हमें ये चेक करना था, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय फर्स्ट पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करके ये पता करना था कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं। तो हमने रिमाइंडर 0 आ गया हमारा, तो ये वेरीफाई हो गया बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया ना? ओके बेटा, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।